यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल 3.3 है, जो कि ऐसे है, ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में तो हम इंटीग्रेशन यूज करके ही निकालेंगे। तो जैसे कि आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हमें पता है v इज इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी, ए इज इक्वल डी वी अपॉन डी टी। इसको हम यूज करेंगे, ये डिराइवेशन है, मोस्टली एग्जाम्स में आ जाती है। और इसी डिराइवेशन को जो यूज करके बस यहाँ पे मैं एक जनरल फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं, यही डिराइवेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो प्लीज बी अटेंटिव इन दिस वन। तो इसमें क्या करना है, a इज इक्वल डी वी अपॉन डी टी, ये हमारा पहला स्टेप है। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, a इज इक्वल डी टी, ए इंटू डी टी इज इक्वल डी वी, ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। ए डी टी इज इक्वल डी वी। तो अब मैं करूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे मैंने की इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ये मैथमेटिकल है, मैं समझाऊंगा भी इसके बाद इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं हम। तो हमारे पास है ए डी टी, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस यहाँ पे, इज इक्वल डी वी। अब इसकी इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, सिंपली, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं। तो अब समझिए कि जब मैं लिमिट्स लगाने वाला हूँ, अब मैं लिमिट्स लगाने वाला हूँ, तो लिमिट्स कुछ इस तरह आएंगे। dv का हमारा आएगा इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि v है मतलब वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन के हमारे जो यहाँ पे जो हमारा t है वेरिएबल, तो यहाँ पे t में लिमिट्स आएंगे, तो 0 टू t। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी ये सारा कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूँ, और आपको समझ आएगा कि कितना सिंपल है। देखिए, ये हमारा ग्राफ था जो कि अभी हमने बनाया था, ये हमारा t था, ये हमारा 0 था, ये हमारा v0 था, ये हमारा v था। तो हमने इसको प्लॉट किया था कुछ इस तरह, v और t को हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, ये ऐसे जा रहा था। तो ये एरिया हमें निकालना था, थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे है ये, तो ऐसे जा रहा है, ये एरिया हमें निकालना था। ये एरिया निकालने के लिए हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। अब बात आ रही है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स की। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें किसके और किसके बीच में है, इनिशियल टू फाइनल, ये चेंज आ रही है वेलोसिटी में, इसलिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ लिमिट्स। क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन में बोला था कि हम सम करते हैं, हम एक पूरी चीज को लेते हैं। जब मैंने आपको एरिया की एग्जांपल दी थी कि अगर हमें कुछ इस प्रकार का एरिया निकालना होगा, हम देखेंगे कि पूरा ये कितना कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, उसका पूरा हम सम कर देंगे। ये इंटीग्रेशन की क्लासेस आप फिर से वीडियो देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो लिमिट हम लगाते हैं कि सम तो करना है, मगर कितने का, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में बोला था कि सम जब हम करते हैं हमें पता होता है कितने का करना है। तो यहाँ पे हमें सम करना है वेलोसिटी का, लेकिन dv क्योंकि हमारा विद रिस्पेक्ट टू v, हम मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें कितनी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। एग्जाम में बस यही ट्रिक होगा, आपको दिया होगा क्वेश्चन फ्रॉम टाइम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। डिफरेंशिएशन के केस में एट होता है, और इंटीग्रेशन में होगा फ्रॉम, दो चीजों के बिटवीन का पूछा जाएगा आपको। टाइम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, मतलब आप लिमिट क्या लेंगे, 2 और 4, 2 टू 4। समझ में आ रही है बात। वैसे ही हमें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। टाइप टी कौन सा है, 0 टू टी। देखिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी, ऐसे मैं लिमिट पुट करूंगा। और ऐसे ही खुद आपको क्वेश्चन लिमिट में दिए होंगे, दो लिमिट, वो आपको पुट करने होंगे। बस आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। जब हम आगे इसके बाद में आपको नीट वगैरह के जो जेई के क्वेश्चन है जिसमें लिमिट्स यूज हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ कितना सिंपल है, एग्जैक्टली सेम है। या तो अगर आपको पूछा होगा फ्रॉम वेलोसिटी, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी दिस टू दिस, कुछ निकालने को लिए बोल दिया होगा, तो इस वेरिएबल को देखिए और इसी वेरिएबल की लिमिट लगाइए।
रूल नंबर 2, ये याद रखिएगा, जो वेरिएबल है इसी के लिमिट लगने वाले। यहाँ पे ए है, मैं ए की लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, जिसके साथ मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो टी है, टाइम के साथ मैं टाइम की लिमिट लगा रहा हूँ, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम टाइम का सम कर रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन नथिंग बट सम, किसका? विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यहाँ होगा, तो टाइम का, कितने टाइम का, जिसका हमें एरिया चाहिए 0 टू टी। हम इंटीग्रेशन यहाँ वेलोसिटी का कर रहे हैं, किस वेलोसिटी का? इनिशियल और फाइनल का, जो मैंने लिखी हुई है इनिशियल और फाइनल। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। लिमिट्स का कंसेप्ट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन कीजिए इसकी, लिमिट को ऐसे रखिए, लिमिट जैसे है वैसे रखिए, लिमिट्स को हम एंड में यूज करेंगे। पहले आप इंटीग्रेशन में प्रोसीड कीजिए। तो हमारे पास है लिमिट 0 टू टी ए डी टी इज इक्वल लिमिट इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। तो पहला हमारा काम क्या है कि इंटीग्रेशन को खत्म करना है, लिमिट को ऐसे रख दीजिए। तो कांस्टेंट की ये सॉरी कांस्टेंट की ये यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल से मैच नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी? ए क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब मैंने लिखा एग्जांपल 3.3 इसीलिए ए कांस्टेंट है, वरना ए भी एक वेरिएबल है जिसका नाम एक्सेलरेशन था। मगर क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कांस्टेंट है, इसलिए इस ए को मैं एज कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मैंने कहा हमेशा बाहर आ जाता है, एज इट इज हम उसको लिख देते हैं, तो ए आ गया बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट वी विद रिस्पेक्ट टू डी वी। अगर एक सेकंड के लिए मैं आपको बोलूँ ये लिमिट ना हो यहाँ, ठीक है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपली कर लेते, जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्म बताई है। इसकी इंटीग्रेशन आ जाती जो वेरिएबल है टी, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाती जो वेरिएबल है वी, और इस कांस्टेंट को आप एज इट इज लिख देते। बस यही करना है। जो मैंने लिमिट हटाए हैं यहाँ पे जो था 0 और टी, वो आपको एज इट इज लिख देने, ठीक है। अगर यहाँ पे और था वी नॉट और वी, तो आपको वो लिख देना है एज इट इज। तो अब हम आते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन पे। देखिए जो हमें इक्वेशन निकाल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली v इज इक्वल वी नॉट प्लस ए टी, या v इज इक्वल यू प्लस ए टी, यू के बदले लिख दिया वी नॉट। अभी जो हमने इंटीग्रेशन के मेथड से हमने निकाली, तो ये हम अब सेकंड इक्वेशन में जो हम असल में निकाल रहे हैं, आपको मैंने पता है दिखाया ग्राफ में, ये वी नॉट है, ये हमारा इनिशियल, ये फाइनल है। तो इस चीज का असल में हम ही एरिया निकाल रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ नहीं, हमने एक्सेलरेशन को यूज किया था, अगर आपको याद होगा। तो सिंपली हमने एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी कर दिया। तो ये जो डी टी था, ये असली में डी अपॉन डी टी ऑफ वी है। इसको गौर से देखिए, ये जो ए है ये है डी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वी या वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टी। फिर हमने इसको यहाँ लिया था, विद रेस्पेक्ट टू टी था, और जब इंटीग्रेट बोथ साइड किया तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए कांस्टेंट है, तो तब ये बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गई, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे बन गया ये डी वी, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बन गई, डी के बाद वाला वेरिएबल वी आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू वी। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं था, तो मैंने एज्यूम किया वी रेज़ पावर 0 है, तो इसीलिए हमारा वी आ गया इंटीग्रेशन का पार्ट। अब जो सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये हमारा आ गया सिंपल इंटीग्रेशन करके। तो सेकंड इक्वेशन जो है, हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया जिसके बाद जिसको हमने पिछली बार ये ट्रायंगल और ये करके निकाला था, इसका हम इंटीग्रेशन से इस बार एरिया निकालना चाहते हैं। और मैंने आपको वही कई बार बोला है कि ये वेलोसिटी, ये टाइम है हमारा 0 टी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो लाई करता है एरिया, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको अलग से पिछले क्लासेस में समझाया हुआ है। तो अगर हम ये एरिया निकाल सकते हैं, तो मैं ये इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकता हूँ कि हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, और यही डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी होगी, आपको फंक्शंस दी होगी। यहाँ ऐसा एरिया जो है, कोई भी जो सिचुएशन होगी वन डायमेंशन में, अगर वेलोसिटी एंड टाइम आपके पास है, तो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं, तो किसी भी टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इस इक्वेशन का मकसद ये है कि अगर कोई भी सिचुएशन हो जहाँ वेलोसिटी टाइम है,
तो ग्राफ बन रहा है, वेलोसिटी और टाइम में कोई किस्म का किसी प्रकार का ग्राफ बन रहा है। तो आप इंटीग्रेशन करके ये एरिया निकालेंगे, इस एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स जो हम ये सेकंड इक्वेशन सीख रहे हैं, ये हमें खुले हाथ दे रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमेशा ग्राफ बनेगा, किसी भी सिचुएशन का आप ग्राफ बना सकते हैं। उस ग्राफ से आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, तो यही आपका एरिया होगा। तो चलिए देखते हैं हम ये एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम काम करेंगे, हम फिर से अपनी वेलोसिटी को इस बार लेते हैं। इस बार हम डिफरेंस एक्सेलरेशन को नहीं लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का हमें देखना है कि नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल dx अपॉन dt, ये हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम क्या करेंगे, हम इस dt को वहां ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो v dt इज इक्वल d ऑफ x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो इसकी भी इंटीग्रेशन कर दूं, इसकी भी इंटीग्रेशन कर दूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ x पावर 0 है कि नहीं। अब ये v है विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको ये होगा डिफरेंट इंटीग्रेट करना होगा, उसी की आप लिमिट्स लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पता है 0 to 2t टाइम चेंज हो रहा है, तो हम लिमिट यहाँ लेंगे 0 to t। और यहाँ पे x है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कोई दो पॉइंट्स के बीच की जगह होती है, इनिशियल और फाइनल, तो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे इनिशियल x नॉट और फाइनल x नॉट को हमने कहा कि इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंटों से ही बनती है। तो ये बड़ा ही सिंपल है। तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले पहले मैं इसकी इंटीग्रेशन आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी सिंपल है, फिर हम इसकी अलग से करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखिए, जो इंटीग्रेशन है dx की, यहाँ पे मैं एज्यूम कर सकता हूँ x इज पावर 0 है, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा x इज पावर 1 डिवाइड बाई 1, इज पावर 1 डिवाइड बाई 1। लिमिट ऐसे रखने, मैंने आपको लिमिट्स में बताया है कि लिमिट्स वापस लिख दीजिए x नॉट और x, ये 0t, अभी इसको हमने इंटीग्रेट नहीं किया, अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, हमारा 0 और t है। तो मैंने आपको फिर बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो कहाँ पुट करना होता है, वो हमें वेरिएबल में पुट करना होता है। हमारा वेरिएबल x है, तो अपर लिमिट क्या है x, लोअर लिमिट क्या है x की जगह x नॉट। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, राइट साइड की हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई लिमिट्स लगा के। अब हम अपने लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो हमारा है v, जो हमारा v है, हम जैसे कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं v नॉट प्लस ए टी। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी, वो कुछ इस तरह थी, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस वी टी, इसी तरह इसी प्रकार की इक्वेशन थी। तो हम यही डिराइव करना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो आप इसको अभी खोलिए, इसको एज एन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम। इंटीग्रेशन को फॉर एग्जांपल ये v को बाहर निकाल के 0t dt की इंटीग्रेशन डायरेक्टली करते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे जो x माइनस एक्स नॉट को फिलहाल मैं x लिखता हूँ, ठीक है। तो हो गया इज इक्वल x, क्योंकि ये तो x में चेंज ही है ना, x में चेंज ही है, तो डेल्टा x भी लिख सकता हूँ इसको, फिलहाल मैं इसको x लिख रहा हूँ। तो अगर आपको याद होगा, डेल्टा x से हमने रिप्रेजेंट किया था पहले टाइम पे, पहले क्लासेस में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x। तो वो भी यहाँ पे हमें प्रूव हो गया बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जस्ट x बट डेल्टा x, इट्स चेंज इन x। तो देखिए मैथमेटिकली हम अपने फॉर्मूलाज को, अपनी डेफिनेशंस को प्रूव कर रहे हैं इस वक्त। तो इसको हमने इस वक्त एज ए कांस्टेंट लिया, क्योंकि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वेलोसिटी भी पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। समझिए इस बात को। मैंने यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन में जब ए डी टी था मेरे पास, ए को मैंने इसलिए कांस्टेंट लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन हम यूज करते हैं, दे आर ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज नहीं करना है। अगर अब हमारे पास ये पॉइंट है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वेलोसिटी तो हो आपके पास, वेलोसिटी तो हो आपके पास, तभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे, 0 टू t आपके पास टाइम है। तो इसको हमने एज ए इसीलिए कांस्टेंट ट्रीट किया और
बाहर निकाला, तो v को ऐसे ही रखते हैं हम। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसको मैं फिर से ले सकता हूँ, टी रेज पावर 0+1 डिवाइड बाई 0+1, तो आ गया टी रेज पावर 1/1 और लिमिट 0 t इज इक्वल डेल्टा एक्स, है कि नहीं। तो v को अपर लिमिट क्या आएगा, अपर लिमिट आ रहा है मेरा t और लोअर लिमिट आ रहा है मेरा 0, तो डेल्टा एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हमारा आ गया वी टी इज इक्वल डेल्टा एक्स, है कि नहीं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आ गया वी टी इज इक्वल डेल्टा एक्स। अगर अब मैं इस v के बदले करूँ पुट वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है, वी नॉट प्लस ए टी अगर अब मैं पुट करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, इंटू टी इज इक्वल डेल्टा एक्स। तो वी नॉट टी प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ नहीं आया, तो इसीलिए हम पहले ही इसको रिप्लेस करेंगे इससे। समझ में आई बात। इसीलिए हम, तो अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बचता है 0 टू टी वी डी टी इज इक्वल डेल्टा एक्स। तो अब जो v को हम रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वी नॉट प्लस ए टी, विद रेस्पेक्ट तो अपना डी टी रहेगा वही, डी टी इज इक्वल डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमें पता है कि इसकी अलग करनी है, इसकी अलग करनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लिमिट सेम रहेंगे, वी नॉट विद रेस्पेक्ट टू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ए टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल डेल्टा एक्स। ये हमारा आ गया। तो वी नॉट को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्यों करेंगे कांस्टेंट ट्रीट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें वेलोसिटी या टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऑलरेडी हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हमारे पास टाइम तो होना ही चाहिए और वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि तीन चीजें, अगर तीन वेलोसिटी है यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें दो चीजें पता हो तभी तीसरा निकाल सकते हैं। अगर देखिए वेरिएबल है यहाँ वी नॉट ए टी, ए हमें पता है कि कांस्टेंट है तभी इक्वेशंस वैलिड है, तो ए का सवाल नहीं आता, तो तीन वेरिएबल बचे, वी नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हमें दो वैल्यूज कम से कम होने चाहिए, टाइम और वेलोसिटी के। अगर ये भी मिसिंग है, ये भी, वो भी मिसिंग है, तो ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए इसको हम ट्रीट करते हैं एज कांस्टेंट 0 टू टी डी टी प्लस, ए तो हमारा पता ही है कांस्टेंट है, 0 टू टी, यहाँ अंदर टी रहेगा, डी टी इज इक्वल डेल्टा एक्स। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह होगी, वी नॉट यहाँ पे हमारा क्या रहता है, टी रेज पावर 0+1 डिवाइड बाई 0+1, तो हमारा आएगा टी अपर लिमिट 0 और अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट 0 प्लस, ये हमारा कांस्टेंट है, तो टी रेज पावर 1+1 मतलब टी रेज पावर 2 डिवाइड बाई 1+1, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं टी की विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो अपर लिमिट 0 टी इज इक्वल डेल्टा एक्स। तो इसको देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट वेरिएबल टी की जगह अपर लिमिट टी डालूंगा, माइनस वेरिएबल टी की जगह लोअर लिमिट 0 डालूंगा, प्लस ए, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर, अपर लिमिट टी, तो टी की जगह डालूंगा टी स्क्वायर बाई 2 रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0, टी की जगह डालूंगा 0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर हम इसको देखते हैं, वी नॉट टी माइनस 0 इक्वल टी, टी प्लस 0/2 इक्वल 0, माइनस टी, किसी भी चीज को 0 माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल डेल्टा एक्स। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए इस चीज को देखिए, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, ये वी टी रहेगा। तो आगे हमारे पास सेकंड इक्वेशन, वी टी वी नॉट टी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल ए टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल वी नॉट टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई
2 या हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, या डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। तो बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमने सेकंड इक्वेशन भी निकाल दी। तो सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया, जब भी आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, जब भी आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं उस फंक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट के साथ दी हो। अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी होगी 80 प्लस बी टी स्क्वायर, तो आप इसकी इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन आपको प्रोसीजर यही फॉलो करना है कि आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे डी एक्स लाना चाहते हैं, तभी आप इसकी इंटीग्रेशन करके एक्स बना पाएंगे। समझिए इस चीज़ को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप पहले ये मैं देखता हूँ कि आपको समझ आई होगी इक्वेशन कि हमने क्या किया। हमें एरिया चाहिए था, पहली इक्वेशन हमने कैसे निकाली, फिर दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया, v इज डी एक्स पे डी पी, इस v को रिप्लेस किया पहली इक्वेशन से, तो dx को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x और t को इंटीग्रेट किया इसको पूरे को विद रिस्पेक्ट टू dt, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको इस तरह की चीजें होंगी कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपको निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अगर एट ए पर्टिकुलर टाइम या एक ही वैल्यू चाहिए आपको एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर बिटवीन दो चीजों के बीच में या सब का एडिंग का होगा, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया एज ए फंक्शन ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम। आप टाइम का वैल्यू करेंगे पुट, आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अगर अब आपको दो चीजों के बीच में डिस्प्लेसमेंट दिए, फॉर एग्जांपल फ्रॉम टाइम 1 टू टाइम 2, तो आपके पास लिमिट आ गई 2 से 1 तक, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे, आगे एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाएगा, जब आगे वाला आपको मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप करते हैं।